महाशिवरात्रि पर्व पर जब कोई भक्त रात्रि 9 बजे से लेकर मध्य रात्रि 3 बजे के बीच में ये बिना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के पार्वती वल्लभ स्तोत्र को 3 बार दीप, पंचमेवे का प्रसाद और 2 पान के बीड़े रखकर सुनेगा, उसको जो अनुभव होगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर दे। ये स्तोत्र एक प्रार्थना है। भगवान तो हमें सभी कुछ देते हैं, जगत जननी जगत पिता माँ पार्वती शिवाय हमें सब कुछ देते हैं। जीवन में खुशियाँ, जब भी जरा सा दुख होता है तुरंत उनके पास जाते हैं, जल का लोटा चढ़ाते हैं, दीप प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं, या सोमवार के व्रत रख लेते हैं कि हमें खुशियाँ दो, हमारी ये प्रॉब्लम है इसे जल्दी से जल्दी हटाओ और सफलता दो इस मनोकामना के लिए। पर ये स्तोत्र जिस विधि से मैं बता रही हूँ और जो समय मैं बता रही हूँ, आपको ध्यान करना है। माँ पार्वती, भगवान शिव पूरे श्रृंगार के रूप में आपने आसन रखा है, आपके बिल्कुल फेस के सामने, चेहरे के सामने बैठे हुए हैं। दीप जल रहा है, पंचमेवा प्रसाद, 2 पान के बीड़े आपने वहाँ रखे हुए हैं। प्रसाद अपनी इच्छा से अनुसार आप रख सकते हैं, जिसको आपने सुबह उठ के स्नान करके फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके पूरे परिवार ने ग्रहण करना, बाहर नहीं बांटना। इसमें वो पावर है कि जो सबको देते हैं, उन माता पिता के लिए जब उनके भक्त, उनके बच्चे उनके सुखी जीवन के लिए सोचते हुए, भाव रखते हुए, बहुत ही सरल शब्दों में, बिना किसी शोर शराबे के, अपनी सरल सी वाणी में इस स्तोत्र के रूप में प्रार्थना करते हैं, तो आप देखिए ये भावना क्या है। जो जगत जननी जगत पिता है, उसको महाशिवरात्रि पर अपनी साधारण विधि और शुद्ध भावना से पार्वती वल्लभ स्तोत्र को 3 बार पढ़ के उसका फल उन्हें समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे जगत जननी, हे जगत पिता, हे ईश्वर, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें, आपकी शक्तियों में हमेशा शुभ फल ऐसे हो कि भक्त फलित हो जाएं, सुख से फलित हो जाएं, उसको जीवन के सुख प्रदान करें। तो मैं भक्त क्या दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, बस आज बैठकर आपको समक्ष जानते हुए मैं ये स्तोत्र आपको 3 बार पढ़ के सुनाती हूँ या सुनाता हूँ। 3 बार स्तोत्र ये सुनकर आपने हाथ जोड़ने हैं, दीप को सावधानी पूर्वक रखना है या उसको जो जाली वाला ढक्कन होता है उससे रख दें। दीप की जो लो होनी चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, ईशान, क्योंकि ईशान में माँ पार्वती और शिव का वास है। आपने हाथ जोड़कर सो जाना है। ध्यान रखना, आपको वॉशरूम नहीं जाना या मुंह में कुल्ला नहीं करना। ज़्यादा ज़रूरत है तो थोड़ा सा आप पानी पी सकते हो और शयन शैया पे सोने के लिए चले जाओ। किसी से बात नहीं करनी, छूना भी नहीं है, चले जाओ। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जैसे भी नींद आती है आप उठ जाना, स्नान करना, ठीक है, और दोबारा से छोटी सी धूप जला के स्नान के उपरांत उनको प्रणाम करना, जो मन में है बोलना, जो पूजा कर सकते हो, मंत्र कर सकते हो करना। उसके बाद श्रद्धापूर्वक, शुद्धतापूर्ण, शांत मन से उनसे आज्ञा लेते हुए कि अब आपका शिवरात्रि पर्व का प्रसाद
मैं अपने परिवार सहित ग्रहण करूँगा या करूँगी। विशेष बात, इस प्रसाद का एक दाना भी धरती पे ना गिरे और एक दाना भी आपके घर की बाउंड्री से बाहर किसी अन्य व्यक्ति को ना जाए। जब आप रात को साधना करेंगे, ये पूजन करेंगे, आपको जो उस समय महसूस होगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना और मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। जय पार्वती वल्लभ, भगवान शिव की जय।